नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाजपा की कुंडली हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली हम देखते हैं तो क्या इससे 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत रही है, और जीत रही है तो कितने मतों से, कितनी सीटों से जीत रही है। दोस्तों, ये सारा विश्लेषण मैं आपको पूर्ण ज्योतिष के अनुसार ही बताऊंगा और ये बहुत ही सटीक आपको बता रहा हूं ताकि आपको ज्योतिष के आधार पर पहले ही मालूम हो जाए कि हाँ, भाजपा की या भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही हैं, और ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली क्या बोल रही है। ये सभी चीज़ों की हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो मैं किसी दल से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं किसी दल से मतलब नहीं रखता, लेकिन कुछ ज्योतिष के अनुसार कुछ चीज़ें बताना मेरा कर्तव्य बनता है। तो चलिए हम विश्लेषण करते हैं बीजेपी की कुंडली का कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की स्थिति क्या रहने वाली है। दोस्तों, ये आप जो कुंडली देख रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है और इस कुंडली का आज हम विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, इस कुंडली को हम देखते हैं और अभी हाल फिलहाल के अंदर दोस्तों, यदि हम भाजपा की महादशा, अंतर्दशा आदि देखते हैं तो इसके नतीजे हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, अभी बीजेपी की जो स्थापना दिवस है, बीजेपी का जो कुंडली है वो दोस्तों 6 अप्रैल 1980 का दोपहर के समय 11:45 की ये कुंडली है और ये दिल्ली के अंदर इनकी स्थापना हुई। दोस्तों, ये मिथुन लगन की कुंडली है क्योंकि तीसरा जो है वो मिथुन लगन होता है और मिथुन लगन की ये कुंडली भाजपा की है। तो इस कुंडली का ही विश्लेषण कर लेते हैं। दोस्तों, इस कुंडली के अंदर चंद्रमा है, वो दोस्तों चंद्रमा यहाँ पर 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है और बुध है वो 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। और अभी इस कुंडली में महादशा चंद्रमा की चल रही है और इसके अंतर्दशा है वो बुध की चल रही है। दोस्तों, पहले हम इस चीज़ का विश्लेषण करते हैं कि अभी जो महादशा और अंतर्दशा जो चल रही है वो कैसी स्थिति में है। दोस्तों, इस कुंडली के अंदर आप देख रहे हो कि चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा की महादशा चल रही है तो चंद्रमा अच्छा फल नहीं देने वाला है। दोस्तों, यदि हम ग्रह अवस्था की बात करें अभी, तो अभी चंद्रमा की ग्रह अवस्था है वो मर्त अवस्था में है, तो चंद्रमा से हम कोई अच्छे फल का आशा नहीं रख सकते। चंद्रमा नीच का भी है और मर्त अवस्था के अंदर भी अभी ये ग्रह है, तो चंद्रमा इस भाजपा की कुंडली में भाजपा को अच्छा फल इस समय नहीं दे रहे हैं। साथ ही हम बुध का विश्लेषण करते हैं तो दोस्तों, बुध ग्रह भी यहाँ पर देखिए आप 9वें भाव के अंदर बुध है वो केतु के साथ बैठा हुआ है और केतु है वो जिस घर के अंदर बैठता है उस घर के जो फल है उनको काटता है, उनको कम करता है, उस घर का जो फल है उनको बिल्कुल बर्बाद करता है, और जो ग्रह केतु के साथ में बैठता है उस ग्रह का भी फल केतु कम करता है। तो दोस्तों, ये 9वां भाव है वो यहाँ पर 9वें भाव से जो फल हमें मिलने वाले हैं वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा दोनों ही इस समय बीजेपी की कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही दशा और महादशा बीजेपी के विरुद्ध में चल रही हैं। दोस्तों, इससे आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा 6ठे भाव के अंदर नीच भंग योग बना रहा है, नीच अवस्था में है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बुध भी अच्छी अवस्था में नहीं है क्योंकि बुध है वो दोस्तों
कहीं न कहीं यहाँ पर आप देख रहे हो बुध 26 डिग्री पर है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह कब हमें अच्छा फल और बुरा फल देता है, इसके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, कुंडली के अंदर आपको सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। इसको विस्तार से बताना ज़रूरी है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, कुंडली के अंदर हमारा जो आकाशीय ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री का है और 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों का मतलब एक राशि में 30 डिग्री होता है। अब 30 डिग्री होता है, 30 का यदि 5 का हम भाग देते हैं तो दोस्तों इससे एक अवस्था है वो 6 डिग्री की होती है। एक अवस्था 6 डिग्री की होती है, यानी एक अवस्था 6 डिग्री की मानी गई है। दोस्तों, अब हमें ये देखना पड़ता है कि ग्रह कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुध है वो 11वीं राशि के अंदर बैठा है और 11वीं राशि हम ये देखेंगे कि ये राशि सम है या विषम है, तो ये राशि विषम राशि है। तो यहाँ पर 11वीं राशि विषम है। जिस राशि के अंदर बुध बैठा है वो विषम राशि है। अब दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती है, तो एक विषम राशि के अंदर विषम राशि के अंदर 1 डिग्री से 6 डिग्री तक दोस्तों बालक अवस्था मानी गई हैं और आपके 6 डिग्री से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था मानी गई हैं और 12 डिग्री से 18 डिग्री तक युवा अवस्था मानी गई हैं। युवा अवस्था ग्रह की मानी गई हैं। और दोस्तों 18 से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था मानी गई है ग्रह की और 24 से 30 तक मर्त अवस्था मानी गई है ग्रह की। तो यहाँ पर ये विषम संख्या के अंदर बुध बैठा हुआ है दोस्तों, और ये बुध की स्थिति क्या है, बुध 26 डिग्री का है यहाँ पर। तो बुध इस कुंडली में 26 डिग्री का है, तो 26 डिग्री में कौन सी ग्रह की अवस्था आती है, मर्त अवस्था आती है। तो बुध बिल्कुल मर्त अवस्था में है। बुध बिल्कुल भी अच्छा परिणाम इस समय भाजपा को नहीं देगा, जबकि बुध की अंतर्दशा चल रही है। मेरे समझाने का मतलब ही यही था कि आपको अच्छा से समझ में आए। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर ज्योतिष के अनुसार दोस्तों चंद्रमा 6ठे भाव में ज़रूर हैं, बुध भी 9वें भाव में हैं, लेकिन ये दोनों ही ग्रह बीजेपी के पक्ष में इस समय नहीं हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या बीजेपी 400 सीटें पार कर पाएगी। तो दोस्तों, अभी जो कुंडली की स्थिति है, जो ग्रहों की स्थिति है, इसके आधार पर ये लगता है कि बीजेपी 240 से 280 के बीच ही सिमट कर रह जाएगी। सरकार बीजेपी की ज़रूर बनेगी, क्योंकि मोदी जी का व्यक्तित्व के कारण गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। लेकिन जो 400 पार वाला नारा है वो बिल्कुल कुंडली को देखते हुए बिल्कुल यहाँ सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये बीजेपी की कुंडली में महादशा और अंतर्दशा कब से कब लगी ये भी बताना ज़रूरी है। दोस्तों, दिनांक 18/5/2018 से लेकर के 17/4/2028 तक चंद्रमा की महादशा इस बीजेपी की कुंडली पर रहेगी। तो इस बीच में चंद्रमा इनको कुछ भी अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा
यहाँ पर मर्त अवस्था के अंदर हैं तो चंद्रमा यहाँ पर बिल्कुल भी फल नहीं देगा। चंद्रमा यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर 8वीं राशि है और ये सम राशि होती है। सम राशि के अंदर जो ग्रह होता है वो किस अवस्था में होता है, तो ये जो अभी मैंने बताया था इसके विपरीत हम चलेंगे कि यदि राशि सम हो, यहाँ पर बता देता हूँ, यदि सम राशि हो दोस्तों, यहाँ पर सम राशि हो तो 1 से 6 डिग्री तक दोस्तों मर्त अवस्था मानी जाती हैं और 6 से 12 डिग्री तक यहाँ पर वर्ध अवस्था मानी जाती हैं और 12 से, यहाँ पर दोस्तों मैंने 18 लिखा है, यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, और 12 से 18 तक दोस्तों युवा अवस्था और 18 से 24 तक कुमार अवस्था और 24 से 30 तक दोस्तों बाल अवस्था। तो यहाँ पर ये चंद्रमा है वो भी यहाँ पर 8वीं राशि है, सम राशि के अंदर हैं और सम राशि के अंदर चंद्रमा आप देख रहे हो 26 डिग्री यहाँ पर हैं। तो 26 डिग्री के अंदर दोस्तों ये चंद्रमा अभी बाल अवस्था में है, तो ये चंद्रमा कोई विशेष फल नहीं देगा। दोस्तों हम ये जानते हैं कि बालक जब छोटा होता है तो उसके अंदर बल बहुत कम रहता है, समझदारी भी बहुत कम रहती है। वो जब कुमार अवस्था में आता है तो वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता है, लेकिन जब युवा अवस्था में आता है तो उसके अंदर बल भी होता है, शारीरिक बल भी होता है और उसके सोचन शक्ति भी अच्छी होती है, तो वो ज़्यादा कार्य कर पाता है। और वर्ध अवस्था आती है तो दोस्तों उनके जीवन का अनुभव तो होता है लेकिन शारीरिक शक्ति कम हो जाती है और मर्त अवस्था में तो बिल्कुल भी कुछ भी कार्य नहीं करता। यही स्थिति यहाँ पर ग्रहों की लागू हो रही है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि अभी भाजपा की कुंडली कैसी है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की कुंडली कोई इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध और चंद्रमा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु भी है, जो केतु जिस भाव के अंदर बैठता है उस भाव के फल को काटता है, कम करता है। और जो ग्रह बैठता है जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह का भी कारकत्व कम करता है। जो ग्रह अच्छा फल देने वाला होता है उसको भी केतु कम कर देता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली के अंदर बुध की अंतर्दशा कब से कब तक रहेगी। दोस्तों इस बीजेपी की कुंडली में 18/2/2024 से 17/7/2025 तक बुध की अंतर्दशा रहेगी, जो यहाँ पर बुध भी इस कुंडली में बीजेपी का साथ नहीं दे रहा है। तो कुंडली को देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट बनाने लायक ही नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन बीजेपी का जो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका व्यक्तित्व देखते हुए 240 से 280 के बीच में सीटें आ सकती हैं। तो राधे राधे दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो, इसके बारे में मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्णा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।